हाय गाइस, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स दिखता है। मैं हूँ आपके साथ आपका और आपका विशु भैया। तो आज हम लोग क्यूपी सेशन 2 है, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 2 है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नीट जेई का जितना भी रेंज से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर, सारा करा दिया। नहीं देखा है, देख के आओ, फिर मजा आएगा। तो आज हम लोग बेसिकली थोड़ा एक लेवल ऊपर करेंगे क्वेश्चन का और धीरे धीरे नीचे से बेसिक टू एडवांस तक पहुंचेंगे। तो देखते हैं आज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या क्वेश्चन मैंने लाया है। सबसे पहले शुरुआत में मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करा देता हूं, क्योंकि आप लोग सोच रहे हो भैया कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी ले आया करो। तो एक सिंपल सा पहले क्वेश्चन मैं दे देता हूं। सपोज करो यहाँ पे एक बॉल है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगा कि एक क्वेश्चन ऐसा वाला कराना ताकि कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर। इसको मैंने 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्टेड किया एट एंगल ऑफ 53 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। तो आपको फाइंड करना है, ये जाके गिरेगा इधर कहीं पे। तो फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, रेंज बताओ, मैक्सिमम हाइट बताओ। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा और मैक्सिमम हाइट क्या होगा, तीनों आपको फाइंड करना है। सिंपल है, फॉर्मूला लगाओ तुरंत मिल जाएगा। थीटा कितना यहाँ पे दिया हुआ है 53 डिग्री और यू कितना है 5 मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करते हैं। पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू साइन 2u साइन थीटा बाई जी। कैसे डिराइव हुआ है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है, मैंने सब करा दिया है, तो जाके लगा के एक बार देख लो। तो 2u कितना था 5 और साइन थीटा 53 डिग्री बटा जी का वैल्यू 10 ले लो। अच्छा, साइन 53 आप देख के घबरा जाओगे, लेकिन घबराना नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ। ट्रायंगल याद रखो, ये 53 डिग्री का ट्रायंगल है। और यहाँ पे मैं एक और बता देता हूँ, दोनों याद रख लो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ये काम आता है फिजिक्स में। एक 37 डिग्री का ट्रायंगल होता है, 3 है ना, इसके सामने भी 3 और इसके सामने 4 और जो सबसे बड़ा दिखे वो 5। ऐसे मैंने याद रखा है। इधर 3 है तो सामने 3, बड़ा जिधर है वो सबसे 5 ही जाता है, इधर 4 होता है। 3 4 5 का ट्रायंगल होता है बेसिकली। अब देखो 5 तो इधर रहेगा ही रहेगा, लेकिन 5 के सामने इस बार 37 थोड़ी है कि 3 थोड़ी है कि 3 है, यहाँ पे 4 डालो, यहाँ पे 3 डालो, यहाँ पे बस बदल दो तो 53। जैसे मुझे सिर्फ ये याद है कि 37 के सामने 3 होता है, बाकी हम बना लेते हैं। और इसका हम जानते हैं कि उल्टा कर देना होता है इस दोनों के अंदर। तो यहाँ से आप वैल्यू उठा के रख सकते हो, क्या हो जाएगा 5 2 10 इंटू साइन 53। साइन 53 कितना हो जाएगा, यहाँ से p बाई एच होता है तो 4 और h कितना है 5, तो 4 बटा 5 बटा 10। 10 ने 10 को मारा तो ये होगा 4/5। टाइम ऑफ फ्लाइट इज 4/5। ठीक है, ये ट्रायंगल अपने नोटबुक में अच्छे से लिख लो, ये ट्रायंगल बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है। फिर रेंज फाइंड करते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, रेंज फाइंड करते हैं। वैसे इसका भी ज़रूरत बहुत बार पड़ेगा, तो इसको लिख लो कहीं साइड में। 53 4 5 3। अब निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। रेंज का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बट्टा जी। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पिछले बारे में फॉर्मूला में बताया है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाई जी। वैल्यू डाल दो, कहाँ से आएगा, यू है 5 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू साइन थीटा साइन 53 इंटू कॉस 53, जी का वैल्यू 10। सॉल्व कर लो, पता नहीं कितना आ रहा है, वो आंसर होगा। सॉल्व कर लेना इसको। साइन 53 का वैल्यू यहाँ से p बाई एच यानी 4 बटा 5 और कोस 53 b बाई एच तो 3 बटा 5। सॉल्व कर लेना, वो आ जाएगा। फिर एच मैक्स निकाल लो, क्या होगा, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
ठीक है। तो u यानी कि 5 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 53 का स्क्वायर। मिटा दो इसको, लिख लेना, बोर्ड थोड़ा साइज छोटा है। किसी ने कमेंट भी किया था कि भैया आप बोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा कर लो, कर लेंगे, डोंट वरी। 2 टाइम्स ऑफ जी है तो 2 गुना 10, साइन 53 निकाल के 4/5 का स्क्वायर कर दो, तो 25 इंटू 4/5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20, तो 25 कट जाएगा, ये 16/20 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 4/5। तो ये सिंपल सा था, एक मैंने क्वेश्चन करा दिया कि कैसे वैल्यू डाल के फॉर्मूला पे आप वैल्यू निकाल सकते हो, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का और मैक्सिमम हाइट का। बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट था, मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद था नीट का क्वेश्चन करना। तो चलो क्वेश्चन से मैं कोशिश कर रहा हूँ सिखाने का। फाइंड इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इन ए वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म यानी कि आइजेक वाला फॉर्म का मैं बात कर रहा हूँ। तो इनिशियल देखो ये क्वेश्चन क्या है ना, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, उसको मैंने 37 डिग्री एंगल पे विद द हॉरिजॉन्टल 5 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, तो ये जाएगा, ये जाके गिरा। ये इनिशियल इसका कंडीशन था और ये इसका फाइनल कंडीशन होगा। तो बोला है इनिशियल वेलोसिटी बताओ वेक्टर फॉर्म में कितना होगा और फाइनल वेलोसिटी बताओ वेक्टर फॉर्म में कितना होगा। तो इनिशियली कैसे निकलता है, ये 5 से फेंका है, तो इधर इसका कंपोनेंट टूटेगा 5 cos 37, जिधर एंगल उधर कोस वाला कंपोनेंट, और जिधर कोस उसके परपेंडिकुलर उसका साइन वाला कंपोनेंट। 5 cos 37 डिग्री, ये एक्स वाला डायरेक्शन है और ये वाई वाला डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो अब देखो cos 37 वैल्यू डालो यहाँ पे, तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स कितना है, 5 cos 37, 5 इंटू cos 37 डिग्री कितना होगा। अभी एक ट्रायंगल बनाए थे 37 का, 37, ये मुझे भी याद नहीं होता, ऐसे बना के देखना होता है, 3 4 5, cos 37 b/h यानी कि 4/5, 4/5, ठीक है। 5 5 कटा, ये आया 4। इनिशियल वेलोसिटी इन y कितना है, 5 sin 37, 5 इंटू साइन 37 3/5 होगा, 5 5 कटा, ये आया 3। तो हम बोल सकते हैं जो इनिशियल वेलोसिटी है वो होगा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो होगा 4 है x डायरेक्शन में, तो 4 चूंकि x डायरेक्शन में है तो आई कैप, अरे हाँ या ना, x डायरेक्शन में आई कैप चलता है, y डायरेक्शन में जे कैप चलता है, पता है ना, प्लस 3 है y डायरेक्शन में तो 3 जे कैप। तो इनिशियल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म तो ये हो गया। अब फाइनल वेलोसिटी इन वेक्टर फॉर्म चेक करते हैं क्या होगा। ये आई थिंक दिख रहा होगा पूरा, यस दिख रहा है, 3/5 है, 5 5 कट गया। अब फाइनल देख लेते, इनिशियल देख लियो क्या मिला, फाइनल देखते हैं। देखो फाइनल में क्या होता है ना, ये जितना से यहाँ से चला x में जितना है और y में जितना है, फाइनल में भी उतना ही रहता है, उसके साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये अगर x में यहाँ से अगर कितना आया था, ये आई थिंक 4 आया था सॉल्व करने पे, और ये आया था 3, तो x में अगर यहाँ 3 था तो यहाँ पे भी ये जब गिरेगा बॉल, जब ये बॉल यहाँ से गिरेगा फाइनली, तो x ये इधर जाएगा, और चूंकि y में इस बार नीचे की तरफ धक्का मारेगा, गिरेगा तो नीचे की तरफ धक्का मारेगा ना, तो x तो अभी भी इसका इसी डायरेक्शन में रहेगा, x तो अभी भी इसका इसी डायरेक्शन में रहेगा, लेकिन y जो है इस बार ऊपर ना जाके नीचे की तरफ धक्का मारेगा विद द सेम वेलोसिटी, एग्जैक्ट सेम वेलोसिटी। x में 4 था, अभी भी यहाँ पे 4 ही होगा, अभी भी 4 ही होगा। y में कितना था 3, तो अभी भी 3 ही होगा, बट y में डायरेक्शन पलट गया, ऊपर जा रहा था इनिशियल, फाइनली नीचे जाएगा। ऑब्वियसली कोई चीज गिरेगा तो सीधा नीचे की तरफ मारेगा ना, फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, गिरेगा तो नीचे की तरफ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी अगर कोई पूछे तो 4, चूंकि x डायरेक्शन में भी i है तो i क्या, और प्लस 3 जो है वो j डायरेक्शन में, क्या सही है, गलत है, क्योंकि इस बार निगेटिव ऑफ y में जा रहा है। ऊपर होता है पॉजिटिव ऑफ y, ऊपर होता है पॉजिटिव ऑफ y और नीचे होता है निगेटिव ऑफ y, तो निगेटिव ऑफ 3j कैप। अरे नीचे जा रहा था ना तो माइनस दोगे ना, ऊपर जाता तो प्लस और नीचे जाएगा तो माइनस।
अब देखो नीट 2013 में क्वेश्चन आया था, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, आई थिंक ये समझ में आ चुका होगा। इनिशियल जो कंडीशन एग्जैक्ट वही कंडीशन होगा फाइनल भी, बट वाई में डायरेक्शन बदल जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस के साथ फाइनल वेलोसिटी बनता है। एक नीट 2013 का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, साथ में पढ़ते हैं। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज, बोला है एक प्रोजेक्टाइल के अंदर पॉइंट ए पे जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप। इसका क्या मतलब हुआ, मतलब इनिशियली x डायरेक्शन में 2 है और y डायरेक्शन में 3 है। बोला है इट्स वेलोसिटी एट पॉइंट बी इज, ये यहाँ जाके फाइनली गिरा है और बोल दिया ये पॉइंट बी है, मतलब फाइनल वाला वेलोसिटी है। बी पॉइंट देखो फाइनली होगा ना, तो बोला है कि बताओ बी पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो कुछ नहीं, वेलोसिटी एट बी इज इक्वल टू जो शुरू में था वही लास्ट में भी होगा, आई 2i कैप। x में 2 था तो फाइनली यहाँ भी x में 2 ही होगा। y में 3 था ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ पे y में नीचे की तरफ 3 होगा, तो 2i कैप। चूंकि नीचे की तरफ y बन गया इस बार, तो माइनस 3j कैप। कुछ था यहाँ पे प्लस था इनिशियली, y में जाके सिर्फ माइनस हो गया, तो 2i कैप माइनस 3j कैप। समझ में आया, सिंपल सा क्वेश्चन था। इनिशियली जो था वही फाइनली होगा, जो इनिशियल x में वही फाइनल भी x में, जो इनिशियल y में वही y में भी फाइनल, लेकिन डायरेक्शन उल्टा, ऊपर जा रहा था इस बार नीचे जाएगा, इसलिए यह माइनस ऑफ 3j कैप हो गया। आई थिंक ये 2 कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चूंकि नीट में आया हुआ था, मुझे लगा ये छूट रहा है तो मैंने इसको कवर कर दिया। तो ठीक है, पढ़ाई करते रहे। थैंक यू वेरी मच, वेट फॉर नेक्स्ट लेक्चर।